परम सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव सभी लोग महापुरुषों के वचनों का, जीवन वृत्तांत का कुछ अंश श्रवण कर रहे थे, वचनों का श्रवण कर रहे थे। ईश्वर की आराधना, ईश्वर के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति समर्पण, उनकी आराधना। कहते कि माता से 100 गुना ईश्वर और ईश्वर से 100 गुना गुरु। उनकी कृपा हम पर रहती है और सतगुरु हर चीज के माध्यम उनके उस तत्व की कृपा से ही इन सब की कृपा हमको मिल पाती है। लेकिन जो निमित्त होते हैं वो सबसे जुड़े रहते हैं। संसार में प्रथम गुरु माता पिता ही हैं, फिर आचार्य हैं शिक्षा से जुड़े हुए, और परमार्थ जीवन की सार्थकता जहां छिपी हुई है और किस कारण से हम सब इस शरीर में आए हैं और हमें क्या करना चाहिए, उसका बोध सतगुरु ही कराते हैं। और जिनके ऊपर उस गुरु तत्व की कृपा होती है वो हमारे लिए निमित्त होते हैं, क्योंकि साधारण तौर पर हम लोग नहीं समझ सकते। जितने भी शारीरिक रूप से सदगुरु की कृपा पात्र और उन्होंने जिनको निमित्त बनाया है, या ब्रह्मअवतारी को भी ले लें, ब्रह्मअवतारी उन्होंने लीला करने के लिए यही मनुष्य तन धारण किया। अधिकांश अवतरित इसी में हुए हैं। वही प्रक्रिया रही है, जन्मोत्सव, विजय उत्सव और सब तरह के वातावरण घरों में होते रहे हैं। चाहे भगवान राम आए हैं, चाहे भगवान कृष्ण आए हैं, और वो प्रकृति के अधीन रह करके उन लीलाओं का उन्होंने प्रदर्शन किया है, नियमों का पालन किया है। समर्थ होते हुए भी वो उनको को तोड़ा नहीं है उन्होंने, उनका पालन करते हुए। हाँ, जो जिनका विश्वास अटूट रहा है, जिनका समर्पण अटूट रहा है, उन लोगों ने कहा नहीं, समर्पण यानी समर्पण होता है, विश्वास माने विश्वास होता है। और ऐसों को कभी आवश्यकता होती है तो वो चमत्कार भी दिखा देते हैं, क्योंकि उनके प्रारब्ध के संस्कार इस तरह के बने हुए होते हैं कि प्रारब्ध में उन्होंने कुछ कमाई की है, अध्यात्म से जुड़ी हुई, परमात्मा से जुड़ी हुई, कहीं साधना रत रहे होंगे किसी जन्म में, और उसी के फलस्वरूप सत्संग हमें मिलता है। और सतगुरु जब अवतरित होते हैं उनको विशेष हिदायत रहती होगी और अप्रत्यक्ष रूप से लोग उनसे जुड़ते जाते हैं। किसी मनुष्य की ताकत नहीं है किसी को जोड़ लेना, ये अलौकिक शक्ति का ही, उनकी कृपा का ही परिणाम है कि हमको सत्संग मिल जाता है। नहीं, सत्संग भी सबको नहीं मिलता। सत्संग के बाद, सत्संग के माध्यम से अगर हमारी उपस्थिति बनी रहती है, सत्संग कहीं भी हो, क्योंकि गुरु तत्व तो नित्य है, शाश्वत है, और ना
ऐसी जगह नहीं है जहां वो ना हो। हमारे अंदर का भ्रम उससे हमें दूर रखता है, और भ्रम में होने के कारण हम समझ नहीं पाते। यहां भी वो है, वहां भी वो है, सब जगह वो है, लेकिन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, वो नियमों को पालन करते हुए, आवागमन से, दुनिया भी आवागमन से तात्पर्य है, वो जुड़े रहते हैं। और जहां जहां उनके भटके भटकाए लोग होते हैं, उनको पकड़ते हैं और फिर उस तरफ लगाते हैं, जोड़ते हैं। हुजूर मालिक साहब ने भी अपने कृपा, अपनी कृपा का उदाहरण है कि वो ऐसे ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में भी गए। क्या जरूरत थी हम लोगों को जाने आने की? सब मालिक की कृपा है। आप भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, आप भी सब बनाते हैं, हमारा भी घर गृहस्थी है। लेकिन जो जिम्मेदारी उसने दी है, उसको प्रमुखता से वो निभाते हैं, और वही उन मौज पे राजी रहते हैं। और उन्होंने तो मौज के अंतर्गत बड़ी कष्टमय स्थिति में भी कई जगह का कार्यक्रम बनाया और बहुत लोगों को जोड़ा। जोड़ा किनको? जो पूर्व में कभी से जुड़े रहे होंगे। वो हमें नहीं पता था, हम लोग नहीं जान सकते उस चीज को, कि दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों में भी जाकर के उन्होंने अपनी कृपा बरसाई और क्षेत्रों से जोड़ते चले गए। और आज भी अगर कुछ है तो उन्हीं की कृपा है। हम विश्व में आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं कि शरीर तक सीमित कर देते हैं, जबकि एक जगह तो कहा भी है कि शरीर की आयु है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विद्याहात। कितना समय किसको मिला है ये हम लोगों को नहीं पता। अगर यही पता लग जाए तो हम तो सारे काम निपटा निपटू के अपने बढ़िया व्यवस्था करके और रहे आदमी। लेकिन यही काम आकस्मिक होता है, क्योंकि इसका मापदंड उसके पास ही होता है, और हम भूले रहते हैं और भूल में ही सब रह जाता है। स्वप्न बहुत सोचते हैं, लेकिन वो साकार होगा कि नहीं इसका हमको थोड़ी पता। लेकिन वो चेताने के लिए कहते हैं कि एक एक श्वास बहुत कीमती है, उस पर ध्यान दें। पहले तो सतगुरु मिलना मुश्किल होते हैं, सत्संग मिलना मुश्किल होता है। कोई ना कोई पुण्य उदय हुआ जिसकी वजह से ये सब हमें मिली है, और फिर हम उन सुखों को ढूंढते हैं जो यहीं फंसाने वाले और वहीं तक सीमित होते हैं। जो बख्शिश में उन्होंने दया की, नाम दान दिया। हम से कहा गया कि नाम का सुमरण करें, लेकिन नहीं बनता। सुमरण हम किसका करते हैं? ईर्ष्या का, द्वेष का, क्रोध का, और इनको धारण करके उसमें भी चलना चाहते हैं तो वो मुश्किल होता है। हमारे कर्मों के कारण जन्मों का फेर पड़ जाता है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि 84 लाख योनि की व्यवस्था है, इसके अंदर परिवर्तन होता जाता है। कौन कहां किससे कहां अटैचमेंट होता है, और उसके बाद अगर उसका बुलाना आ जाता है तो उसको उसी योनि में जाना पड़ता है। हम लोग अमेरिका वगैरह गए, बड़ा विचित्र है, जानवरों से वहां इतना अटैचमेंट। अब उनको
आगे क्या स्थिति बनेगी वो ही जाने। लेकिन अपने हिंदुस्तान में ऐसे लोग हुए हैं जिनका कभी किसी से अटैचमेंट हो गया तो उसको वही योनि में प्रवेश करना पड़ता है और वही योनि उसको प्राप्त होती है। जैसे जड़ भरत का हिरण से हो गया था तो हिरण की योनि उन्हें मिली। उनको चूंकि तपस्वी थे तो वो बोध रहा, पर कुछ दिन तो वो भोग उनको भोगना पड़ा। जब तक हम अपने अंदर सहज स्वभाव नहीं पैदा करेंगे, सहज प्रेम, सहज अपनत्व जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक हम उस तरफ हमारा चलना संभव नहीं है। उनकी कृपा हमको मिलना संभव नहीं होती। वो तो चूंकि उन्होंने पकड़ा, अपना वादा निभाएंगे। पकड़ा है समर्थ ने तुमको छोड़ेंगे नहीं अब जिनहार, तुम्हारी चिंता उन मन धारी, तुम अचिंत रहे धरो प्यार। पर वो प्यार भी कहाँ करते हैं अपन। प्यार वो नहीं होता कि हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया या बिल्कुल नजदीक है, वो ही प्यार। प्यार ये हृदय का होता है, हृदय से समर्पित होते हैं, हृदय में उनका वास होता है। फिर जैसे वो रखते हैं वैसे वो राजी रहते हैं, स्वीकार करता है। उनके एक एक शब्द पे बलि बलि जाता है, गंभीरता से लेते हैं। और उस गंभीरता, पूर्ण समर्पण, सहज अवस्था जब हमें प्राप्त होती है तो उसकी कृपा का अनुभव भी पल पल हर क्षण होता है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव अनेकों आते हैं, लेकिन उनसे हारना ये कायरता है। आए ठीक है, निकल जाएगा सब। वो रक्षक हमारे साथ है, ये विश्वास होना चाहिए। वो सदगुरु नित्य हमारे साथ है, ये विश्वास होना चाहिए। पर साथ किसके हों? जिसके हम साथ हैं। हम किसके साथ हैं? क्रोध के, अहंकार के, ईर्ष्या के, द्वेष के। तो उसके साथ कहां हुए हम। जब उसके साथ होते हैं तो इन विकारों में कमी आ जाती है। जो नाम से जुड़ा होता है, निरंतर जो नाम का अंतर रूपी अंदर जाप करता है, तो इसको क्रोध आएगा ही नहीं। ये क्रोध की गुंजाइश ही नहीं है। उसका मान सम्मान उसके मालिक के मान सम्मान से जुड़ जाता है। उनके सम्मान में कोई त्रुटि है तो थोड़ा बहुत आएगा, वो भी फिर नाम उसको संभाल देता है। लेकिन हम क्रोध किसमें करते हैं? छोटी छोटी चीजों पे करते हैं, दुनियावी लेन देन पे करते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं। वो परम दयालु है, परम कृपालु है। और ये तो उसका गुण स्वाभाविक है कि हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें, वो सदैव कृपा ही करते रहते हैं। हम कुछ स्थिति पैदा करें तो भी वो कृपा करते हैं, तो भी हमें इग्नोर कर देते हैं उन बातों को, और वो फिर भी सहन करते हैं और कृपा करते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है जीव तो नादान है, निर्बल है। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है कहेंगे हम तो बहुत निर्बल हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये भी अहंकार की भाषा है। भाई आपने कैसे जान लिया कि आप निर्बल हैं या हम कुछ कर ही नहीं सकते? ऐसे सब कर लें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ना भजन बंदगी, ना नौकरी, ना चाकरी, ना घर का परिवार का दायित्व निभा सकता। ये शरीर धारण किया है तो इसका मतलब हम अच्छे हैं, और उसकी दया है कि हमें ये उस कुछ पुण्य का उदय हुआ जिसकी वजह से शरीर मिला है। पर मानवीय गुणों को धारण करना भी उतना ही आवश्यक है। इस पथ में अपनी कुछ चीजें छोड़ना पड़ती हैं। अगर एक गिलास में दूध भरा है या पानी भरा है, उसमें हम दूध रखना चाहते हैं या दूध वाले में पानी भरना चाहते हैं, तो उसको खाली करना पड़ता है। हमारा सब कुछ हमारे अंदर भरा रहे
मान, अभिमान, क्रोध, वो सब रहे और वो भी मिल जाए तो संभव नहीं। वो मिलता है सरलता से, सहजता से, छोटे बनने पर। कबीर साहब ने कहा है, मन महीन कर लीजिए तब पियो लागे हाथ। अपने आप को, अपने मन को इतना पीस दो कि अपना कुछ रहे ही नहीं। किससे ईर्ष्या कर रहे हो, किससे द्वेष कर रहे हो, किसको पराया समझ रहे हो, किसको अपना समझ रहे हो? जो वो परमात्मा के अंश जितने भी हैं, सबके अंदर वो मौजूद है। ये भी या तो वो गलत है कि जो हम समझते हैं उन्हीं के अंदर है, बाकी सबके अंदर नहीं है, या जड़ चेतन में वो मौजूद है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ना हो, तो वो गलत है। क्यों? हमारा क्रोध अहंकार के कारण आता है। हमारे अहम पे चोट लगती है तो क्रोध आ जाता है, हमारी बात नहीं मानी तो क्रोध आ जाता है। अरे भाई, अपने अंदर वो परमात्मा है, उसको पहचानो। वो हर परिस्थिति में कृपावंत होके कृपा करते रहते हैं। मूर्ति को देखो। एक लखनऊ में हम जाते हैं तो एक दो बार गए तो वहां एक हनुमान जी, हाय हनुमान। आजकल का जो नमस्कार करने का तरीका हाय वाला ज्यादा हो गया है, प्रणाम वाला नहीं है। सब में दोस्तों यारी में सब बस दूर से हाय किया, बस हो गई नमस्कार। तो ऐसे ही हनुमान जी को बना दिया वहां। उसके आगे एक कॉलेज था, कॉलेज बच्चे बच्चियां जाती थी वहां। वहां से जब निकलते थे तो क्या करते थे, किसी के पास 10 का सिक्का है, किसी के पास अठन्नी चवन्नी रुपया। बहुत वर्ष पुरानी बात है जब हम वहां से निकले थे। तो ये बच्चे बच्चियां निकल रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और एक सिक्का फेंका और कहा हाय हनु। हनुमान जी भी नहीं, हाय हनु, और कहते हुए निकल जाते हैं। अब वो सिक्का जो फेंकते हैं, वो हनुमान जी महाराज कहीं नाक पे पड़ रहा है, कहीं गाल पे पड़ रहा है, कहीं मुंह पे पड़ रहा है, कहीं सिर पे पड़ रहा है, उसकी कोई पता नहीं, बस हाय हनु और हम परीक्षा में पास कर देना। तो उन हनुमान जी का नाम ही पड़ गया हाय हनु। तो ये जब भावनाएं होती हैं ईश्वर की कृपा के लिए, एक गंभीरता, एक सहज समर्पण और अहम रहित होना। क्योंकि ये जो अहंकार के कारण क्रोध आना, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं कुछ हूं उसका ये भाव छिपा हुआ है जो पता नहीं लगता है, और अंदर ही अंदर अहंकार पलवित होता जाता है, और उसके कारण से वैमनस्यता, ईर्षा, द्वेष ये सब पैदा हो जाती है। मेरा ये काम नहीं किया, मेरा वो नहीं कहा, वो सुनता नहीं, ये सुनता नहीं। अपने को इसमें नहीं पड़ना है। जब उसकी आराधना करना है तो सच्चे हृदय से करें। सबके अंदर जब वो है तो है, सब जगह वो है तो है, ये विश्वास दृढ़ता के साथ होना चाहिए। और क्रोध जब आता है तब उस समय भूल जाता है कि इसके अंदर भी वो ही है। अगर ये बोध रहे तो शायद क्रोध ना आए। हाँ, एक बात जरूर है कि अनुशासित रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बाहरी दशा बनना वो अलग है, लेकिन अंदर तिलमिला जाए अपन, अंदर की दशा अपने शरीर की बिगाड़ लें, वो दुखदाई है। वो एक सर्प वाला किस्सा याद आता है कि एक गांव में, गांव के बाहर एक सर्प रहा करता था। अक्सर वो एक ना एक व्यक्ति को काट लेता। गांव वाले बहुत परेशान थे। एक बार वहां से एक महात्मा जी का निकलना हुआ तो गांव वालों ने उनसे अपनी व्यथा कही। हमने कहा चलो भाई,
चलते हैं वहां पे जहां वो रहता है। सांप की बामी थी, उसमें वो रहता था। वहां पहुंचे, वो महात्मा जी उनकी भाषा जानते थे सर्पों की। उसको पुकारा, वो बाहर आया और उससे कहा किसी को काटना नहीं। जानवरों में भी इतना प्रेम हो जाता है कि अपने मालिक के प्रति इतने वफादार होते हैं कि अपनी जान चली जाए लेकिन मालिक को बचाते हैं। लेकिन ये मनुष्य एक ऐसा है, वफादार नहीं। कब कहां किसको काट ले पता नहीं। उनसे बच के रहना चाहिए। वो बच के वो रहता है जब पूरा विश्वास के साथ साथ तो उसकी रक्षा वो मालिक करता है, उसको वो सब बोध कराता है। पर अपने को मानना भी उस बोध, जिनको मालूम है उनका आवश्यक हो जाता है तो अपना लाभ हो जाता है। तो सर्प को मना कर दिया, उसने काटना बंद कर दिया। अब सर्प वहां बामी से बाहर निकलता है, बैठ जाता है। कोई भी निकल रहा है, कंकड़ मार रहा है, पत्थर मार रहा है। अब वो किसी को काट नहीं रहा है, भयहीन हो गए, भय नहीं रहा किसी को। कुछ समय बाद वो महात्मा जी का वहां से फिर निकलना हुआ, तो महात्मा जी ने देखा इस सर्प तो बिल्कुल हड्डी हड्डी निकल है। हड्डी भी होती है कि नहीं पता नहीं, पर बहुत कमजोर हो गया। तो उन्होंने पूछा भाई तुम्हारी ये दशा कैसे होगी, पहले तो तुम बहुत तगड़े विचरण करते थे। कि महाराज आपने कहा था काटना नहीं, तो मैंने काटना छोड़ दिया, तो जो भी निकलता है वो मेरे को पत्थर फेंकता है, तकलीफ देता है, तो मैं सहन करते करते। तो उन्होंने कहा सहन करना, आज्ञा का पालन करना वो ठीक है, लेकिन अपने शरीर की रक्षा करने के लिए फुंकार तो आवश्यक है। काटो मत, फुंकार तो दे दिया करो। अनुशासन के लिए, व्यवस्थाओं के लिए फुंकार आवश्यक है, ताकि भय बिन प्रीत न होए गोसाई। तो भय बना रहेगा तो आदमी अपना बचाव होता रहेगा, अपना काम चलता रहेगा। लेकिन वही बस काटना नहीं, किसी का हृदय ना दुखे। अपने हृदय में तो वो मालिक को बसा ही लेंगे अपन, तो फिर कोई डर की बात ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज नाम से जुड़ने की बहुत आवश्यकता है, और नाम के बिना अपना काम पूरा नहीं होता। क्योंकि इस युग में अगर कहीं सच्चे सदगुरु मिल जाएं, ऐसे नहीं पुस्तकों में पढ़ लिया नाम, बस जाप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस हो गया, उससे नहीं होता। सच्चे सदगुरु अगर हमें नाम दे दें, चाहे वो कोई भी शब्द दे दें, इसका जाप करो, तो उसके अंदर शक्ति प्रवाहित हो जाती है और उसी नाम से हमारा कल्याण होता है। नहीं तो जीवन के बहुत अंश निकल जाते हैं, जीवन पर्यंत पढ़ते लिखते कुछ नहीं होता, पीढ़ियां गुजर जाती हैं। एक दिन चित्रकूट में जाना रहा, वहां रामायण का पाठ चल रहा था, तो वहां बताया कई पीढ़ियों से रामायण का पाठ चल रहा है, लेकिन बस चल रहा है। जबकि श्रीमद् रामचरितमानस में भी आध्यात्म का रहस्य भरा हुआ है, और वो सहज में समझ में आ नहीं सकता जिसको कि सब समझाते हैं। जब जिसको अनुभव हुआ, जो संत को व्यक्त ग्रंथ में कीन, अनुभव सिद्ध जो ग्रंथ हैं, मन बुद्ध सके न जान, विद्या पढ़ मिथ्या करें वाचक ऐचा तान। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते, ये अर्थ है, वो अर्थ है, वे अर्थ है, अर्थ है, और जब अर्थ कुछ और है वो रह ही जाता है। अध्यात्म का रहस्य छिपा रह जाता है। अपने सच्चे साधक बने, अपना जीवन सफल हो, उनके आदेशानुसार नाम का सुमरन निरंतर चलता रहे। माला में करने की जरूरत नहीं है। कर का मणिका डार के मणिका फेर, उसकी आवश्यकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए पारा। पर वही नाम से तात्पर्य है जो सतगुरु से मिले, सच्चे मालिक से मिले, तो निश्चित है हमारा जीवन सफल होगा। सभी साधक गंभीरता से उन चीजों को लें। समय सब गुजरता चला जा रहा है, बचपन गुजरा,
युवावस्था गुजरी, वृद्धावस्था की तरफ चल रहे हैं। अब भी चेत जाना चाहिए हम सबको, सब अपने अपन सबके हैं। बस होशियारी से अपना जीवन व्यतीत करें और उससे जुड़े रहें, इसका प्रयास करें। ओम